यहाँ एक विशेष व्यवस्था ये की गई है कि जो टब और 21 मशीन जो छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद जिला चिकित्सालय दुर्ग में उपलब्ध कराई गई है। वहाँ पर पानी आ गया, इसमें मरीज को जो है लू लगने वाले मरीज को यहाँ पर लाया जाता है। ऐसा अभी कोई आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। समय से ब्लड मिल जा रहा है, समय से हर चीज हो रहा है, तो ठीक ही हो रहा है। दुर्ग का जिला चिकित्सालय 40 बिस्तरों का चिकित्सालय है, जहां पर ग्रामीण इलाके से, शहरी इलाके से, तमाम जगह से मरीज पहुंचते हैं और यहां पर बेहतर इलाज की गुंजाइश उन्हें रहती है कि उनका इलाज जो है जिला चिकित्सालय में बेहतर तरीके से होगा। निश्चित तौर पर शायद ऐसा ही हुआ, जिसके बाद दुर्ग के जिला चिकित्सालय को प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। दौड़ में रायपुर, बिलासपुर सहित तमाम जिले थे, लेकिन कहीं न कहीं दुर्ग जिला चिकित्सालय में वो सारी सुविधाएं, डॉक्टरों की टीम, सारी मशीनें उपलब्ध थी, जिसके बाद दुर्ग जिला चिकित्सालय को पहले नंबर का दर्जा अस्पतालों में दिया गया है। किस तरीके से अस्पताल में डॉक्टर सिविल सर्जन हेमंत साहू के द्वारा सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है, सारी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाता है, इस विषय को लेकर के आज जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं मैं और वो सारी बातों को आज जानने का प्रयास में डॉक्टर हेमंत साहू से करूंगी। तो चलिए जिला चिकित्सालय के अंदर चलते हैं और सिविल सर्जन हेमंत साहू जी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कितना चैलेंजिंग उनके लिए ये था और आज उस स्थान पर वो है जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं रहने की कामना की थी। तो चलिए जिला चिकित्सालय के अंदर चलते हैं। प्रदेश के 25 अस्पतालों में दुर्ग जिला चिकित्सालय को अव्वल नंबर का दर्जा दिया गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ सुविधाएं थी अस्पताल में, जिसके बाद इस तरीके के अवार्ड से दुर्ग जिला चिकित्सालय को नवाजा गया। इस वक्त मैं दुर्ग जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन हेमंत साहू जी के साथ मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई, काफी अच्छी उपलब्धि आप लोगों को मिली है। किस आधार पर, किस बेस पर पे आप लोगों का नाम पहले नंबर पर आया सर? मैं ये सर रैंकिंग के लिए अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर तय किए गए थे। उस पैरामीटर में 24 आवर्स ICU रनिंग है। पूर्व में इस जिला चिकित्सालय का दुर्ग में जो राष्ट्रीय तक के जो विशेष जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे लक्ष्य है, मुस्कान है और एनक्वाज है, इसको भी इसमें लिया गया है। और उपलब्ध सुविधाएं जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्ध सुविधाएं जो 24 आवर्स देते हैं, उसके आधार पर ये पैरामीटर तय करके नंबर दिए गए। कितना चैलेंजिंग था सर, क्योंकि राजधानी रायपुर, बिलासपुर भी इस दौड़ में शामिल था, तो दुर्ग जिला चिकित्सालय के लिए कितना चैलेंजिंग ये काम था? जिला चिकित्सालय दुर्ग औद्योगिक केंद्र है, भिलाई, और यहाँ नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट केस रहते हैं, तो यहाँ का जो मरीजों का लोड है बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे जो यहाँ काम करने वाले जो चिकित्सक हैं, जो स्टाफ के अभाव के बावजूद भी इस चैलेंज को उठा के समर्पित भाव से लोगों की सुविधा दी है। तो ये सर्वोच्च स्थान पे आना है उन सभी हमारे चिकित्सा कर्मचारियों की समर्पण का है। कितने डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की सेवा में उपलब्ध रहती है? हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक और जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ वैसे चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, उसके बावजूद भी जितने हैं मैन पावर हमको है, उसमें हम लोग लगातार चिकित्सक ड्यूटी करके। डॉक्टर साहब, गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी से बचाव के लिए लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है। दुर्ग जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए गर्मी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? अलग से वार्ड बनाए गए हैं? अभी इस साल गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। करीब जिला चिकित्सालय में 15 से 20 जो हाइपर पायरेक्सिया लू से प्रभावित मरीज आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग आपात कक्ष में एक विशेष लू कक्ष बनाया गया है और 6 बिस्तर का वातानुकूलित वार्ड बनाया गया है। और यहाँ एक विशेष व्यवस्था ये की गई है कि जो टब और 21 मशीन जो छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद जिला चिकित्सालय दुर्ग में उपलब्ध कराई गई है कलेक्टर के मार्गदर्शन पर। और ये जो टब आते ही मरीजों को पानी में नहला कर, जो मतलब लू का उनका का तापमान कम करके हम उसके इसी वार्ड में बैठ के वहाँ पर पर्याप्त दवाइयों के साथ उनका इलाज किया जाता है।
ये तो सर बच्चों की बात हो गई, बड़ों के लिए वार्ड में क्या सुविधा है? कूलर की व्यवस्था? सभी वार्डों में कूलर की व्यवस्था की गई है। अधिकांश हमारे वार्ड जो सेंट्रलाइज एसी है वहाँ पर जो एसी है वो 24 आवर्स रनिंग है, और जो अगर बिगड़ता है उसको तो तत्काल उनको सुधारा जाता है ताकि मरीजों को गर्मियों से राहत मिले। डॉक्टरों की कमी को लेकर के जब आए थे मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनसे चर्चा की गई थी कि डॉक्टरों की कमी जिला चिकित्सालय में है, उनको कैसे पूरा किया जाएगा? ये तो शासन स्तर की बात है, हम लोग मांग भेजते हैं और वहाँ जो शासन से हमको जो निर्देश प्राप्त होते हैं ये उनके स्तर की बात। दुर्ग जिला चिकित्सालय में गर्मी के मौसम को देखते हुए जिस तरीके की व्यवस्था की गई है उसे अभी सिविल सर्जन हेमंत कुमार साहू ने बताया। उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हम उन वार्डों में जा रहे हैं जिस तरीके की व्यवस्था गर्मी को लेकर के वार्डों में की गई है। तो चलिए चलते हैं वार्डों में और देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था गर्मी को लेकर के वार्डों में, जिला चिकित्सालय के वार्डों में की गई है। ये वो जगह है जहाँ पर लू लगने पर व्यक्ति को लाया जाता है, मरीज को लाया जाता है। ये टब आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये आइस मशीन रखी हुई है। आइस मशीन से पानी ऑन करके इस टब में लाया जाता है और टब को ऑन करके ये देख रहे हैं कि नल ऑन करते ही यहाँ पर पानी आ गया। इसमें मरीज को जो है लू लगने वाले मरीज को यहाँ पर लाया जाता है और उसे ठंडे पानी से नहला करके जब उसका तापमान थोड़ा कम होता है तो उसे वार्डों में शिफ्ट किया जाता है। किस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है चलिए वो भी देखते हैं। ये वो वार्ड है जहाँ पर मरीज, लू लगने वाले मरीज को ठंडे पानी से नहला करके इस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। देख रहे हैं जिला चिकित्सालय में बराबर जो है एसी की सुविधा दी गई है। मरीजों को तापमान कम होने के बाद मरीजों को इस ठंडे रूम में लाया जाता है और लू से बचाव के वो सारे इंतजाम इसी वार्ड में किए जाते हैं। उम्मीद है किस तरीके की सुविधा आपको दी जा रही है? गर्मी है, अच्छी सुविधा एक्चुअली में टेम्परेचर सबकी जगह ज्यादा है, उस समय एसी काम करना बिल्कुल ना के बराबर है। और एक्चुअली में एक एसी चल रहा है, एक एसी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बन जाएगा ऐसा। अभी कोई आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 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 है ना। अब एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मेरे घर में भी एसी 3-3, एक्चुअली में एसी का काम करना टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। आप संतुष्ट हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नूतन कुमार देशमुख, रिसाली गांव से हूँ। आप क्या जिला अस्पताल आए, क्या कुछ जांच करवाने हैं? मैं अपना आँख का ऑपरेशन किया आया हूँ, आँख का जांच कराने के लिए। हाँ, जिसमें आज जितने भी टेस्टिंग का दिया गया था तो सारे टेस्ट करा चुका हूँ और अभी रिपोर्ट के लिए गए हुए हैं। तो किसी प्रकार की असुविधा वगैरह हुई? सुविधा तो नहीं है? नहीं, असुविधा नहीं है, ठीक ठाक है, सब अच्छा रहा? सब अच्छा रहा। सब सुन रहे आपकी बात जो है? हाँ सर। कोई क्या कुछ कहना चाहोगे अस्पताल के बारे में? नहीं, अच्छा व्यवस्था है यहाँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, सब बरोबर लाइन से सब काम हो गया। नाम बताइए। मेरा नूतन कुमार देशमुख, रिसाली गाँव से। मेघनाथ साहब, क्या करने आए? मेरे खांसी आ रहा था, रिपोर्ट लेना है। कैसा इलाज है यहाँ पर? कैसे शुरू करना है? अब मेरे को तभी तक पता नहीं है सुविधा के बारे में, मिलेगा तब बताऊंगा। अभी आए हैं तो अभी आए, अभी ठीक है वहाँ किसी से कोई कुछ पैसा नहीं बस सब फ्री में हो रहा है इलाज? हाँ फ्री क्या में। कहना चाहोगे अस्पताल के बारे में, साफ सफाई के बारे में? साफ सफाई बहुत अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है और बाकी और मैं ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है मेरे। ठीक है, नाम बता दें। मेघनाथ साहब। भैया दीप, क्या करवाना है अस्पताल का? और मेरे बेटी दोनों को सिकलिन है, उन लोग को मैं इलाज कराने के लिए आती हूँ, हर महीना आती हूँ। कितने दिन सर? हो गया मेरे को 15 साल हो गया है, 15 साल हो गया है। सुविधा किस प्रकार की मिलती है अस्पताल में? ठीक मिल रहा है सर, हर चीज का सुविधा है। कोई दिक्कत नहीं। बिहेवियर नहीं नर्स का स्टाफ का बिहेवियर नहीं, सब ठीक। कैसा व्यवहार करते हैं? नहीं, सब अच्छा व्यवहार करते हैं। संतुष्ट है यहाँ के व्यवहार, यहाँ के? हाँ हाँ, सब क्या कुछ कहना चाहेंगे अस्पताल से? सब ठीक है सर, कुछ कहना नहीं है। काम हो रहा है? हाँ, समय से ब्लड मिल जा रहा है, समय से हर चीज हो रहा है, तो ठीक ही हो रहा है। कोई पैसा वैसा नहीं? नहीं सब नहीं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक। अभी आपने सुना है कि डॉक्टर हेमंत साहू ने उन तमाम विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं जिला चिकित्सालय में पहुंचने वाले मरीजों ने भी बताया कि काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, किसी तरीके की तकलीफ जिला चिकित्सालय में उन्हें पहुंचने पर नहीं होती है। वहीं लू से बचने के लिए जब हमने उनसे बातचीत की तो उस कक्ष को भी हमने जा करके देखा जहां पर लू से ग्रसित मरीजों को, बच्चों को लाया जाता है। एक बाथ टब बनाया गया है जिसमें बर्फ का पानी रहता है टेम्परेचर को कम करने के लिए। मरीज को बाथ टब में लिटाया जाता है और टेम्परेचर कम होने के बाद बाकायदा उन्हें AC वाले रूम में शिफ्ट किया जाता है।
जिला चिकित्सालय की सुविधाओं से मरीज काफी प्रसन्न है और उम्मीद करते हैं कि आगामी दिनों में जिला चिकित्सालय में और वो सारी सुविधाएं जो नहीं है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे तमाम क्षेत्रों से जिला चिकित्सालय में पहुंचने वाले मरीज यहाँ के इलाज से संतुष्ट हो और अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर के घर पहुंचे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।